हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो है सुबह के 6 बजे से। अभी जो है मेरी गुड़िया चली गई है स्कूल, क्योंकि 6:20 पे उसकी बस आती है, तो वो 6:10 पे 6:05 पे ऐसे निकल जाती है। उसका स्कूल जो है वो 2 शिफ्ट में लगता है, इसलिए उसका जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 7 साढ़े 6 से 12:30 बजे तक होती है। उसके बाद 1 बजे से उसकी जो सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए उसकी जो बस है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है। 6:15 पे आ जाती है, 15 या 20 तक आ जाती है उसकी बस आराम से। तो अभी बस मैंने उसको भेजा था। आफ्टर दैट मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। एक बढ़िया सी चाय के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और उसके बाद फटाफट से बाकी के सारे काम करेंगे। अभी मैंने उसको टिफिन दे दिया है, थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली है किचन की, और भी बहुत सारे काम कर लिए हैं। काफी सारे काम निपटाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे ना एकदम उठते ही चाय पीना, कुछ चीजें, कुछ काम फैला हुआ होता है, उसके बीच में चाय पीने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए। जैसे गुड़िया चली गई है, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं, उसके बाद अब शांति से अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और वो चाय पीने के बाद ना एक अलग सा सुकून मिलता है। ये वाली जो चाय है ना, मुझे बहुत सुकून के साथ चाहिए। अगर मैं जल्दबाजी में पीनी पड़े ना मुझे ये मॉर्निंग वाली चाय ना, तो मैं बिल्कुल चाय पीना पसंद नहीं करूंगी। मुझे ना चाय के साथ थोड़ी देर बैठना है, कुछ सोचना है, कुछ चीजें रिमाइंड करनी है अपने माइंड में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे मॉर्निंग में सोचनी पड़ती हैं, कि क्या करना है दिन में, कैसे क्या मेरा आज का दिन रहने वाला है करके। तो ये वाली चाय भाई मुझे बहुत ही सुकून वाली चाहिए। तो चलिए पीते हैं गर्मा गर्म चाय। तो चाय वाय पीने के बाद अगेन मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए ओट्स। सफोला वाले जो ओट्स आते हैं वो मैं बनाऊंगी दूध में, क्योंकि ये मॉर्निंग में ना मैं इनको यही देती हूँ। पूरी रात से बच्चे भूखे रहते हैं, तो सुबह सबसे जल्दी ये बनता है। बनता भी जल्दी है और मीठे होते हैं, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मीठा तो खैर मैं हल्का ही डालती हूँ, मैं देसी खांड का यूज करती हूँ मीठे में। कभी कभी ऊपर से मैं जो गुड़ वाली शक्कर आती है वो भी डाल देती हूँ, बट अभी के लिए, आज के लिए तो मैं खांड ही डालने वाली हूँ। बच्चे ना बहुत ही परेशान रहते हैं सुबह सुबह खाने के लिए, क्योंकि जैसे वो उठते हैं ना उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो जो इंस्टेंट बनती है ना चीज, हमें वो ही बनानी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें थोड़े से सफोला ओट्स डालने हैं और बस इसको अच्छे से उबाल लेना है। इसमें अपना जो टेस्ट के अकॉर्डिंग है वो आपको मीठा डालना है, चाहे आप कुछ भी मीठा डालें, वो आपकी चॉइस है। तो बस ऐसे इसमें 2-3 उबाल आएंगे और ये अच्छे से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्रीमी इसका जो टेक्सचर है वो हो जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। किसी किसी बच्चे को ना नमकीन खाने की आदत होती है, तो उन्हें नहीं मीठा पसंद होता है। तो आप ना इनका नमकीन ओट्स भी बना के दे सकते हो। उपमा जैसे हम बनाते हैं ना, सेम वैसे ही इसके ओट्स का भी उपमा बनता है, तो आप अपने बच्चे को वो भी बना के दे सकते हो। बच्चों के लिए ना ओट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो हमें जरूर एक टाइम अपने बच्चे को ओट्स तो देने चाहिए। तो मैं ज्यादातर मॉर्निंग में देती हूँ, कभी कभी होता है कि मैं नाइट में भी दे देती हूँ अगर मॉर्निंग में नहीं दिया हो तो। बट एक टाइम देती हूँ। एक टाइम मैं इनको दाल चावल देती हूँ और एक टाइम मैं इनको अपने साथ कोई भी दही पराठा या वगैरह वगैरह कुछ भी दे देती हूँ। तो अगर आपको पूरी रेसिपी जाननी हो कि मैं बच्चों को क्या क्या देती हूँ, कैसे देती हूँ, तो मैं किसी दिन आपको ना डिटेल में पूरी वीडियो बनाऊंगी कि मैं बच्चों को कैसे क्या डाइट देती हूँ। तो अभी तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए व्लॉग बनाना ही आज के टाइम में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। गुड़िया को स्कूल भेजना, साथ ही साथ इन दोनों बच्चों का काम बहुत ज्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है। व्लॉग बनाना बना भी लेती हूँ तो उसको जो है एडिट करने में मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं। तो अभी मैं रात को 1:30-2 बजे के समथिंग इसको एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लगता दिन में। रात को मैं इनको सुलाती हूँ, लगभग 11 बजे बच्चे सोते हैं। उसके बाद से मैं फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद जब मेरा सोने का मन करता है उस टाइम मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी काम को अगर हमने स्टार्ट किया है तो फिर उसे पूरा भी करना होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज हम ठान लेते हैं ना कि अगर हमने किसी चीज की स्टार्टिंग की है तो उसे हमें पूरा करना है, चाहे वो व्लॉगिंग है या कोई पढ़ाई को लेके है, कोई भी या घर का काम है, जो हमने स्टार्ट किया हमें उसको खत्म ही करना चाहिए। उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो फिर ना अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने खाना रेडी कर दिया बच्चों का, और उनको खाना ना मैं इस कांसी के बर्तन में देती हूँ। ये कटोरा मुझे शादी में मिला था, अक्सर मेरे हस्बैंड भी इसी में खाना खाते हैं और मैं बच्चों को भी कोशिश करती हूँ कि इसी में दूं। इससे ना काफी सारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो खत्म होते हैं। बाकी हेल्थ के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है ये।
तो जिसके घर में भी कांसी या तांबे के बर्तन होते हैं उसमें ना आपको खाना खाना चाहिए, काफी अच्छा होता है। तो मैं तो लगभग कोशिश करती हूँ कि इसी में खिलाऊं बच्चों को। तो यहाँ पे मैं बच्चे की जो बोतल है उसको क्लीन कर रही हूँ। ऊपर का ढक्कन और ये रबड़ वाली सिलिकॉन की जो बोनी है इसको मैं पानी में अच्छे से उबाल देती हूँ, क्योंकि इसके बाद इसके सारे जम्स खत्म हो जाते हैं। जो बचा हुआ गर्म पानी होता है मैं उससे अच्छे से बोतल को वॉश कर देती हूँ। तो बहुत जरूरी होता है, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, जो बोतल से फीड करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चे की बोतल को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि इससे ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। किचन का काम खत्म करने के बाद लगभग क्लीनिंग वगैरह सब मैंने कर दिया है किचन का। उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी बेडरूम ठीक करने। 9 बज गए हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया है, मैंने चाय पी ली है और अच्छे से जो किचन की सफाई है वो भी मैंने कर दी है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से रूम को क्लीन किया जाए। यहाँ पे मैं करूंगी रूम को क्लीन अच्छे से। मैं झाड़ वाड़ के पहले चादर को लगा देती हूँ और उसके बाद फिर जो ये रात के बच्चे के नीचे जो बिछाती हूँ, आजकल जो मैं डायपर नहीं लगा रही हूँ, जो भी दरी वगैरह जो मैं बिछाती हूँ इसको मैं सीधा मशीन में डाल देती हूँ। हल्के से पानी से वो वॉश हो जाती है, क्योंकि डेली जब धोना होता है तो उसको ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं देती मैं। तो आधे घंटे वाले राउंड में ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, इसमें जो स्मेल वगैरह होती है निकल जाती है। फिर अच्छे से रूम को क्लीन करूंगी। क्लीन करने के बाद फिर अच्छे से झाड़ू पोछा करूंगी। उसके बाद मैं बच्चों को अगेन से मालिश करके और सुला देती हूँ। तो काफी दिन की छुट्टियों के बाद मेरी बेटी अभी स्कूल जाने लगी है। जब से वो स्कूल जा रही है ना, तब से मेरा मतलब हाथ थोड़ा सा ये हो गया है टाइट काम में, क्योंकि उससे ना मुझे काफी हेल्प मिल जाती थी। सुबह सुबह बच्चों का वो ध्यान रख लेती थी। अभी क्या है ना, मुझे काम भी करना है, एक साइड मेरे माइंड में है कि बच्चे खेल रहे हैं, आपस में झगड़ते भी हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं, तो मुझे ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक कान मेरा इधर है काम करने में और एक कान मेरा उधर है उनको सुनने में कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो गुड़िया है वो स्कूल गई है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा भाई, उसका तो रूटीन है, तो वो जाएगी बेचारी। मेरे लिए वो कब तक सेक्रीफाइस करेगी अपनी पढ़ाई के साथ। बाकी प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां नहीं हुई थी अब मार्च में एग्जाम के बाद, लेकिन हमारे इसकी ना 2 मार्च से छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी और 2 अप्रैल तक ये छुट्टी पे ही थी। मेरी बेटी ने मेरे बच्चे जो जुड़वा बच्चे हैं इनको पालने में जितनी मदद की है ना, इतनी मदद शायद ही कोई इतनी उम्र का बच्चा अपनी माँ की करता होगा। इतनी समझदार है ना ये, मेरी हर एक बात को, मेरी हर एक सिचुएशन को इतने अच्छे से समझती है, उसको हैंडल करने में मेरी मदद करती है। मतलब हर तरीके से यार, मतलब इतनी कम एज में इतना ज्यादा सपोर्ट करना अपनी फैमिली को, अपने परिवार के बारे में इतना सोचना, किस टाइम उसे खेलने जाना है, किस टाइम उसे भाइयों को ध्यान रखना है, हर चीज को मैनेज करके मतलब मेरी बेटी रखती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना यार, बेटियां बचपन से ही कितनी समझदार हो जाती हैं। अगर इसकी जगह कोई लड़का इतना बड़ा होता 8-9 साल का, तो वो नहीं समझता कि घर की मजबूरी क्या है, उसे खेलना है, उसके अपने बाहर के काम है, दोस्तों के साथ घूमना है, ये सारी चीजें बच्चे इस एज में करते हैं। बट मेरी बच्ची पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में उसने देखा है कि मम्मा कैसे अकेले क्वार्टर में रह के अपने भाइयों को मतलब उसके भाइयों को रख रही है। तो वो ना इस चीज को समझ गई है, वो बहुत हेल्प करती है मेरी, हर चीज में हेल्प करती है। काम में कोशिश करती हूँ उसे कुछ भी नहीं कराती, लेकिन बस भाइयों के साथ खेलना, उनको देखना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है, तो पूरा ध्यान रखती है। कभी मुझे मार्केट भी जाना होता है तो मैं मोबाइल देख के चली जाती हूँ कि इनको थोड़ा मोबाइल दिखा लेना और रख लेना। तो इतना अच्छे से केयर करती है। अगर उन्हें भूख लगती है तो ओट्स बना के खिला देती है,
बाकी मतलब पूरा ध्यान रखती है यार। मैं क्या कहूँ उसके बारे में, टच वुड की मैं मतलब बेटियां मैं कहती हूँ भगवान एक बेटी हर घर में देनी चाहिए और एक बेटा भी हर घर में देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक अलग अलग उनके मायने हैं। तो बेटी भी जरूरी है और बेटा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में फेस की हैं। मैंने दूसरा बेबी इसी कामना के साथ कंसीव किया था कि भाई इस बार प्लीज भगवान जी मुझे एक लड़का देना, क्योंकि एक लड़का होना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसी मैं ये कहती हूँ, अगर लड़का होना जितना जरूरी है ना उतना ही लड़की भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार तभी कंप्लीट होता है। और ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक बहन के लिए एक भाई का होना, एक भाई के लिए एक बहन का होना, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने फेस की हैं। मेरा भाई नहीं था तो मुझे ही पता है या मेरे परिवार को पता है कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें हमने फेस की है अपनी लाइफ में। मैं शायद यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि क्या कुछ मैंने फेस किया है। इतना ही काफी है कि एक लड़का ना होने से एक माँ बाप का शायद चल भी जाए, लेकिन एक बहन का कभी नहीं चलता अगर उसका भाई नहीं होता, क्योंकि माँ बाप को संभालने के लिए उसकी बेटी होती है ना। पता नहीं कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन जिन्होंने शायद फेस किया है वो एग्री करेंगे। जिन्होंने ये सारी चीजें फेस नहीं की वो शायद एग्री ना करे मेरी इस बात से, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वही इंसान समझ सकता है कि हमें किस चीज की कमी महसूस होती है और कितनी महसूस होती है। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि अगर ना किसी पेरेंट्स के अगर बेटा नहीं है ना, तो अगर उसके बेटी बेटी है तो उस पेरेंट्स को ना बेटे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेटी फील ही नहीं होने देगी। वो संभालेगी, हर जगह संभालेगी। लेकिन उस बहन को भाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी मैं अपने पेरेंट्स से बताती हूँ आपको एग्जांपल देके कि अगर अभी मेरे भाई नहीं है और हम दो बहनें हैं, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं ना उनको बेटे की जरूरत बहुत कम फील होती होगी। हाँ फील होती है, मैं ये नहीं कह रही कि फील नहीं होती, बट उनके जो बेटे की जगह है शायद हम ना ले पाए, लेकिन काफी सारी हद तक जिम्मेदारियां हम निभा रहे हैं और निभाएंगे भी फ्यूचर में। तो लड़कियां अपने पेरेंट्स का कर सकती हैं सब कुछ, लेकिन एक उनको संभालने के लिए एक भाई की जरूरत बहुत जरूरी होती है। प्रॉपर्टी को संभालने के लिए और अपनी बहनों को संभालने के लिए एक भाई होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पता नहीं कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं। अगर कोई सहमत है मेरी इस बात से तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं सही कह रही हूँ या गलत। ये मेरी मन की फीलिंग्स है जो मैं यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ, करनी भी चाहिए क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो अभी सारा काम खत्म करने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया है और अभी ये सोएंगे 1-1.5 घंटा, उतने में मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूंगी। यही होता है मेरा, इनके सोने के बाद मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है। इनके जागते जागते मैं अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ और इनके सोते ही मैं बुक उठा लेती हूँ। 1-2 घंटे जितनी देर जब तक ये सोएंगे जब तक मैं पढ़ाई करूंगी। और जब ये उठ जाएंगे तो फिर मैं इनको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी और बाकी के बचे हुए सारे काम मैं लंच वगैरह इनके उठने के बाद ही बनाती हूँ, क्योंकि तब तक मेरे पास ना थोड़ा सुकून भरा पल है तो मैं उसको ना पढ़ाई में दे देती हूँ। तो ऐसे ही हमें टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम ये सोचे कि बहुत ही स्पेशल दिन आएगा, बहुत ही सुकून के एकदम परफेक्ट दिन आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं आता। चलो छोड़ो, बहुत सारी बातें हो गई हैं आज और बाकी की बातें फिर कभी किसी व्लॉग में करेंगे। अभी तो गुड़िया भी स्कूल से आ गई है और मुझे उसको देखना है, उसके बाकी के काम होमवर्क वगैरह देखना है, खाना पीना खिलाना है इसको। तो आपको ना एक बहुत ही प्यारे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखते रहना हमारे। और आपको किस टाइप के मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।